गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी की इंडियन पॉलिटी। चैप्टर 4 है ये, और टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर का नाम है वह है प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई बुक से ये टॉपिक लिया गया है। प्रीम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने अक्सर देखा होगा कि बुक के आगे इस तरीके का आपने पढ़ा होगा, पिक्चर दिखाई देती है जिसमें लिखा होता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीम्बल, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रस्तावना किस तरीके से मेन है और क्यों मेन है। तो प्रीम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन और रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बताती है। यानी कि एक ही प्रस्तावना में, एक प्रीम्बल में सारी बातों को समाहित किया गया है। इसके ये जो प्रीम्बल है वो निचोड़ है एक कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि एक संविधान का निचोड़ है ये। ए पालिका वाला ने इसे बोला था लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम में भी आता है कि ए पालिका वाला ने कॉन्स्टिट्यूशन को किसका नाम दिया है, प्रीम्बल को किसका नाम दिया है? लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है। द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वॉज प्रेजेंटेड बाय नेहरू ऑन 13th December 1949 on the which the preamble of the Constitution of India is based। अब ये बात सामने आती है कि जो प्रीम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किस पर बेस्ड है। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1949 को 13 दिसंबर 1949 को एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप कहा जाता है, ये दिया था। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसको बेस माना जाता है प्रीम्बल का। नोट, द प्रीम्बल इज टेकन फ्रॉम अमेरिका एंड इट्स लैंग्वेज इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो प्रीम्बल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रीम्बल कहाँ से लिया गया है, तो आपको आंसर में लिखना होगा अमेरिका, और उसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीम्बल लिया गया है अमेरिका से और लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 1946 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बन गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर को। मेन बातें हम पढ़ लेते हैं, यहाँ आप और रीड कर सकते हैं। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? द असेंबली अपॉइंटेड राजेंद्र प्रसाद एज इट्स प्रेसिडेंट। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर, और एच.सी. मुखर्जी एज इट्स वाइस चेयरमैन एंड बी.एन. राव एज कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर। ठीक है, तो एच.सी. मुखर्जी वाइस चेयरमैन थे और बी.एन. राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइजर। बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। ज्वाइन करें जॉन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि हमने अभी यहां पढ़ा था। 22 जनवरी 1947 को क्या होता? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अनैनिमसली अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आपको पता आजादी मिली थी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई थी, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर जी को चेयरमैन बनाया गया था, और उसके 6 मेंबर कमेटी थी। इसमें बी.आर. अम्बेडकर जी को 6 कमेटियों का हेड बनाया गया था, जिसमें से कौन कौन थे? मुंशी मोहम्मद सदुल्ला, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, खेतान एंड मित्तर।
ये सब थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन मेंबर थे बी आर अम्बेडकर, वो 6 कमेटी जो बनी थी उसके हेड थे, जो बनी थी 29 अगस्त 1947 को। 16 जुलाई 1948 को क्या हुआ, अलोंग विद द हरिंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी was also elected as second vice president of the constituent assembly. सेकंड वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया हरिंद्र कुमार मुखर्जी के को हटाकर वीटी कृष्णमाचारी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 26 नवंबर 1949 आता है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था असेंबली द्वारा। 24 जुलाई 1950 को लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 24 जैन 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड एंड एक्सेप्टेड जब उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये फोर्स में आया था, जिसको बनने में लागू हुआ, यानी कि फोर्स में आया। और संविधान फोर्स में कब आया या लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 2 years 11 months and 18 days एट अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 6.4 मिलियन टू फिनिश। इसको इसमें जो खर्चा आया था 6.4 मिलियन टू फिनिश, 6.4 मिलियन आया था, यानी कि अगर हिंदी अंकों में देखे तो 64 लाख तक का खर्चा आया था। जीवी मालवाकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जीवी मालवाकर जो थे वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बने थे, द लोअर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा के, आफ्टर इंडिया टर्न इनटू अ रिपब्लिक, जैसे ही इंडिया रिपब्लिक हो गया। इस प्रिम्बल के, यानी कि इस प्रिम्बल के की पॉइंट्स क्या हैं, इसको अब हम समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स इन द प्रिम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का संविधान है, किस पे डिपेंड करता है, जो मेन लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों पर डिपेंड करता है। सोवरेन मतलब रूल होना, सोशलिस्ट मतलब द टर्म मीन्स द चीफ ऑफ द सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स इट होल्ड्स faith in the mixed economy where both private and public sectors coexist side by side। अब सोशलिस्ट के अंदर, हमारे देश के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है और पब्लिक सेक्टर भी आता है। इट वाज एडेड इन द प्रिम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको ऐड कब किया गया था, कौन से प्रिम्बल के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया था। सेक्युलर का मतलब आपको पता है जहां पर किसी को भी कोई सा भी धर्म अपनाने का अधिकार है, इसको इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रिम्बल बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है जनता का शासन का होना, लोकतांत्रिक देश का होना। रिपब्लिक का मतलब होता है हिंदी में गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब या गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी एक कैंडिडेट को किसी निश्चित समय, यानी कि फिक्स टाइम के लिए चुना जाना। जैसे कि हमें पता है हमारे देश के अंदर चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, हर किसी को 5 साल ही चुना जाता है, उसके बाद दोबारा उसको इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। और बेरुवरी केस क्या था और केशवानंद भारती केस क्या था। Through the Beruwari case, the court started the preamble is the key to open the mind of the makers, but it cannot be considered as the part of the constitution. Therefore, is it not enforceable in the court of law। बेरुवरी केस आपको याद रखना है कि बेरुवरी केस के अंदर प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, ठीक है। प्रिम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको किसका पार्ट नहीं माना गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का। पर केशवानंद भारती केस जब आया, उसके अंदर प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन
the preamble of the constitution will now considered as the part of the constitution. फिर केशवानंद भारती केस के अंदर, बैरूबरी केस में तो प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, केशवानंद भारती के अंदर प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या था? द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रिम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड्स को जोड़ा गया किस एक्ट के द्वारा? किस अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बिटवीन सोवरन and democratic. Unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation. तो ये मेन पॉइंट थे इस चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में जॉन एकेडमी के चैनल को फॉलो करना ना भूलें।